बावजूद इसके आप में कोई कमी नहीं। आप नहीं जानते वो दुष्ट आत्मा है जो नाश करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए, चुराने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। हालेलुया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अपना टाइथ और ऑफरिंग अवश्य बोया करें। दोस्तों, परमेश्वर ने कहा था कि अपने टाइथ ऑफरिंग, अपनी भेंट उठाने की भेंट मेरे घर में लेकर आओ ताकि उसमें भोजन वस्तु की घटी ना हो सके। हालेलुया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आप बोने के विषय में और प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोलॉजी के द्वारा इस वचन को ध्यान से सुने। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बावजूद इसके आप में कोई कमी नहीं। आप नहीं जानते वो दुष्ट आत्मा है जो नाश करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए, चुराने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आती। हालेलुया। एक व्यक्ति जो अब्राहम का बेटा है, सेम दुष्ट आत्मा उसे फॉलो कर रही, सेम स्पिरिट उसे फॉलो कर रही। और अगर आप एक अलर्ट क्रिश्चियन हैं, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना वाला जीवन आपको वंशों के श्रापों से, उन आत्माओं से आपको प्रैक्टिकली अलग करता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। आपकी गिविंग प्रेशर डालती है उन प्रेयर्स के साथ कि आपको खींच के उन बैक, उस पास से आपको आजाद करके आपको अगले लेवल पर शिफ्ट किया जाए। गिविंग ये करती है आपकी लाइफ में। प्रेयर्स आपको डिस्कनेक्ट करती और प्रार्थना और गिविंग और बोना आपको शिफ्ट करता है अगले लेवल पे। और शैतान की ये इच्छा होती आपको एक लेवल पे रखा जाए, उसका यह प्लान होता है आपको नेक्स्ट लेवल पे ना जाने दिया जाए, उसका यह प्लान है। लेकिन प्रेयर आपको शैतान से डिस्कनेक्ट करती और गिविंग और बोना आपको अगले लेवल के ऊपर शिफ्ट करता है, जहां से शैतान फिर आपको पकड़ नहीं पाता। अगर आप इन्हीं चीजों में लगे रहे और बने रहे तो आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? प्रेयर कितनी है आपकी, कितने सीरियस हैं आप अपनी प्रेयर लाइफ में, कितनी स्ट्रांग आपकी प्रेयर लाइफ है, उतना स्ट्रांग आपकी रियल लाइफ है। हालेलुया। होता क्या प्रार्थना करने से? प्रार्थना करने से परमेश्वर आपको विजिट करते हैं। आप लगातार एक विषय पे प्रार्थना कर रहे हैं, आप रोज परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, आप रोज परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रख रहे हैं। एक टाइम आता है जब परमेश्वर विजिट करता है आपकी लाइफ के अंदर, आपके फाइनेंस के अंदर, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। उत्पत्ति 18 बाब को हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा, अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं कि अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे आप विश्राम करें। फिर एक टुकड़ा मैं रोटी ले आता हूं कि आप अपने जीव को तृप्त करें और उसके पश्चात आगे बढ़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की विजिट को पहचान नहीं पाते। ये एक विजिट थी। अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कह रहा था कि मेरे सामने तू और अच्छी रीति के साथ चल, मेरे सामने सिद्ध बन। और लिखा, वो तंबू के द्वार पे बैठा और उसे 3 पुरुष सामने दिखाई देते हैं और वो उन्हें देखते ही पहचान जाता है कि नहीं, ये दूत है, ये पुरुष नहीं। जबकि वो पुरुषों की शरीर में आए थे वो दूत। और उस विजिट को वो पहचानता है और उनसे कहता है कि खाना खाए बगैर आप यहां से नहीं जाएंगे। और बाइबल कहती है फुर्ती से वो जाता है, 90 साल की औरत से बोलता है, फुर्ती कर, फुर्ती, तेज, क्विक। आत्मिक लोग तेज होते हैं। तेज कहता फुर्ती से वो गया और उसने बछड़ा लिया, फुर्ती से अपने सेवकों को बोला कि इसे पकाओ,
फुर्ती से दौड़ा और लिखा उसने 3 सा आटा लिया और अपनी वाइफ को बोला फुर्ती से फुलके बना। उसे मालूम था क्या उसके सामने आ रहा है। आप जब प्रेयर करते हैं, आपने 1 साल प्रेयर किए, 2 साल, 3 साल अपने विषय के लिए, किसी भी विषय के लिए, आप लगातार प्रार्थना में, एक दिन आएगा जब परमेश्वर विजिट करेगा आपकी लाइफ में, और वो विजिटेशन का डे आपके लिए ग्रेट होगा। आप जानते हैं जब जब परमेश्वर ने विजिट की है एक लाइफ के अंदर, उसकी शर्मिंदगी खत्म हुई है, उसके पाप, उसके हर एक पास्ट, उसके बीमारियां, उसकी गरीबी, उसकी बीमारी, कुछ भी हो, वो खत्म हुई है एक दिन में।